अगस्त 2026 कुंभ राशि का मासिक राशिफल प्रोफेसर डॉक्टर मुल्लपूडी सत्यनारायण मूर्ति मैं बोल रहा हूं आपको। और कुंभ राशि में इस महीने में जन्म जातकों के लिए यह महीना पूर्वार्ध में बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ न कुछ समस्याएं लगी रह सकती है। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि स्थितियों में होता वह बदलाव आपको निराश कर सकता है। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी महीने के उत्तरार्ध में रखना अपेक्षित होगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो नौकरी में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और आप अपनी मेहनत से अपना मुकाम बढ़िया तरीके से बना पाएंगे। लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान नौकरी में बदलाव आना अपेक्षित है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहे तो इस दौरान कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को महीने के पूर्वार्ध में अत्यंत अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी और व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा है। महीने की शुरुआत में आप अपनी पढ़ाई को सही गति में बनाए रखेंगे और इसका आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेंगे। कोई संपत्ति खरीद कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीने अनुकूल है। जहां तक विवाहित जातकों की बात है तो आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने रिश्ते को संभालना और उसे प्यार से आगे बढ़ाना आपको समझ आएगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। आर्थिक रूप से थोड़ी सावधानियां रखनी होगी और खर्चों को नियंत्रण में करने की आवश्यकता होगी। और कार्यक्षेत्र करियर से दृष्टि से यह महीने आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति के साथ दशम भाव को देखेंगे। जिस कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थितियां रहेगी, आपके काम में मजबूती रहेगी, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और आपके काम से सराहना प्राप्त होगी। आप जो भी काम करेंगे उसे मजबूती के साथ करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न नजर आएंगे और आपके किसी न किसी रूप में पुरस्कृत कर सकते हैं। 26 अगस्त से मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे, जो कि दशम भाव से अष्टम भाव है। इससे आपको अपनी नौकरी में बदलाव करने में कोई सफलता मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलना चाह रहे थे तो इस दौरान कोई न कोई अवसर आपको मिल सकता है, जिससे आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव आने के योग बन सकते हैं। यह बदलाव आपकी बेहतर तरीके के लिए होगा, इसीलिए इस दोनों हाथों में से स्वीकार करने की कोशिश करें। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से भी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, और यदि आप पहले से ही सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान और अधिक लाभप्रद समय रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का शुरुआत बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएगा। शुक्र और बुध दोनों सप्तम भाव में रहेंगे और उन पर वक्री शनि की, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, दृष्टि रहेगी तथा चतुर्थ भाव में बैठे मंगल भी उन पर दृष्टि डालेंगे। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा
जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर मध्यम परिणाम लेकर जाना आने वाला है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण धन संचय करने में कुछ समस्या हो सकती है। आपको धन को लेकर सहजता रहेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें और कैसे अपने धन को निवेदित करें। इसी असमंजस में आपका धन खर्चा भी हो सकता है। सूर्य देव के छठे भाव में होने से द्वादश भाव पर सूर्य की दृष्टि रहने के कारण कुछ खर्च होते रहेंगे, लेकिन मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने के मिलेगी और आपको प्रसन्नता होगी कि आपकी आमदनी आपके खर्चों से अधिक हो रही है। और स्वास्थ्य के बारे में देखें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति और अष्टम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति के कारण आपको अपने खान पर ध्यान देना होगा। आप कैसा भोजन करते हैं, कब भोजन करते हैं और कितनी बार भोजन करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होगा। आपका लापरवाही भरा रवैया या खान पान के प्रति उदासीनता या समय समय पर भोजन न करना आपको नुकसान दे सकता है। और प्रेम व वैवाहिक जीवन में यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो यह महीना आपका प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रीतम के बहुत नज़दीक रहेंगे। आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी रहेगी। रोमांस से भरा माहौल रहेगा। एक दूसरे को भरपूर प्रेम देंगे। आपके अपने प्रीतम से विवाह की बात भी पक्की हो सकती है, जिससे आप फूले नहीं समझाएंगे। చూడండి ఎన్ని మినిట్స్ అయినాయి। पारिवारिक यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ उतार चढ़ावों से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भावों के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज चौथे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होगा, उनकी बातों को महत्व मिलेगा। परिवार में आपसी प्रेम और जिम्मेदारी का भाव रहेगा। सहन क्षमता बढ़ेगी, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे का हित चाहेंगे। इस दौरान कोई पारिवारिक संपत्ति खरीदने में भी सफलता मिल सकती है, जिससे परिवार की आमदनी में बढ़ेगा और परिवार के सदस्यों के बीच और ज़्यादा खुशी का माहौल रहेगा। दूसरे भाव में राहु के उपस्थित होने से कुटुंब के लोग किसी न किसी बात पर कोई विवाद खड़ा कर सकता है, इसीलिए थोड़ी भी सावधानी रखकर चलना होगा और किसी को भी हर बात बताने से बचना होगा। और उपाय आपको श्री राधा रानी जी की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला माता श्री महालक्ष्मी जी को अर्पित करें। आपके लिए शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी लाभदायक रहेगा और शनिवार के दिन राधा कृष्ण नाम का जाप करने से आपके सभी मनोरथ सफल होंगे।